अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं सरजानी टाउन गुलशन बिलावल चांडियो गोठ में मौजूद हूं और यहां पे मैं आपको बताऊं कि ये सरजानी टाउन का इलाका है। यहां पे गोठ है, मतलब मुख्तलिफ गोट्स बने हुए हैं। बड़ी एक जगह है सरजानी टाउन की और यहाँ आते हुए कुछ रोड तो हमें बने हुए लगे, यहाँ पे तरक्याती काम हुआ है, पर कुछ लोग रोड जो हैं वो काफ़ी कच्चे भी हैं और गड्ढे भी बहुत बड़े बड़े हैं और इसके अलावा कच्चे रोड हैं, डस्ट भी है बहुत ज़्यादा। और भी सुना है, जो हमें यहाँ बुलाया गया तो ये कहा गया कि यहाँ पे पानी का भी बहुत मसला है, यहाँ पे लाइट का भी मसला है और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अब जितने इश्यूज़ हैं वो हम आपको बताएंगे, पर इससे पहले हम ज़रा आवाम की जानिब जाएंगे, उनसे बात करेंगे जो यहाँ के रिहाइश पजीर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? जी मैं यहाँ पे तकरीबन को पिछले 6 साल से रियाज पज़ीर हूँ। अच्छा, तो आपका अपना घर है या रेंट पे रह रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना घर है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे आते वक्त मैंने तो देखा कि कुछ तरक्याती काम हुए, कि कुछ सड़क मुझे बने हुए नज़र आए। कुछ अर्सा पहले आई थी तो वो सड़क नहीं बने हुए थे, पर आगे जब मैं आई तो सड़क टूट फूट का भी शिकार है, कच्चे भी हैं। गाड़ी अगर आती है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं जल रही और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं तो एक हादसा भी हो सकता है। और कितने यहाँ पे मसाइल हैं। असल में जो आपने सड़क देखी, ये कोई गवर्नमेंट का कारनामा नहीं है। ये यहाँ पे कुछ इदारे काम कर रहे हैं, मतलब मुश्ताक कर रहा है, फलक नाज कर रहा है, दूसरे से कर रहे हैं, उन्होंने बनाया। बिल्डर्स कर रहे हैं, जो बिल्डर्स कर रहे हैं, बिल्डर्स ने बनाया। गवर्नमेंट ने यहाँ किसी किस्म कोई ऐसा काम नहीं किया जो आप रोड बता रही हैं उसका। अच्छा हाँ। अच्छा, तरक्याती काम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ है? नहीं, फ़िलहाल यहाँ पे तो ऐसी कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई। मेरे ख्याल UC 8 में शायद हो रहे हैं, उस तरफ हो रहे हैं। ये हम UC 9 में खड़े हुए हैं। UC 9 में इस टाइम तक किसी किस्म का कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत परेशानी मुब्तला भी हैं। सीवरेज के मसाइल हैं, आपने देखा इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, यहाँ से लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। यहाँ पे हमारी एक एंकर थी, वो K21 की थी, वो यहाँ से गुजरी तो कोने के ऊपर डिगेडी कर रहे थे। वो बेचारी, उसका भाई बाइक चला रहा था, तो उसने देखा, उसने गाड़ी भगाई। जब उसने गाड़ी भगाई, जो आपने अच्छा, डकैती हो रही थी तो अपने भाई के साथ बाइक पे जा रही थी, ठीक है, ओके। उसको देख के भागा डिगेडी में, गाड़ी भगाई। आगे जो आपने देखे जम पे, अब जाते वो जम में जाके लगी तो उछली, वो जाके बेचारी लगी फुटपाथ में। उसकी मेरे ख्याल ये 3 पसलियाँ फ्रैक्चर हो गई थी और उसके भाई की टांग टूट गई थी। तो ये तो कंडीशन है यहाँ की रोड की और यहाँ के मामला की। हमारी अपनी रिपोर्टर है K21 की, उसके साथ ये हादसा हुआ है। बिल्कुल, ये हमारे आंखों के सामने ही है। और मज़े की बात यह है कि बस मज़े की तो नहीं कहूँगा, एक ऐसी चीज़ है कि वो आधे घंटे तक भी यार मददगार उस सन्नाटे में वो पड़ी। अब शाम के टाइम जाएंगी तो क्या टाइम था? तकरीबन मेरे ख्याल 7:30 का टाइम था। ये मेरे भाई हैं, वहाँ से गुजर हुआ तो इन्होंने फ़ोन किया कि भाई वो यहाँ जो आपके पास एंकर आती हैं, मुख्तलिफ इलाके में आती हैं, प्रोग्राम करती हैं, उसका तो एक्सीडेंट वो पड़ी है, उसको आगे पीछे कोई है ही कोई नहीं। और अच्छा, आधा घंटा जो बड़ा इस हालत में पड़ा, उसकी क्या कंडीशन होगी? ये रोड ही की वजह से है, ये रोड की वजह से मामला तो है। बाकी आप देख रहे हैं ऐसे कि इतनी स्ट्रीट क्राइम यहाँ पे इतना खुलेआम हो रहा है। रास्ते में थाना भी हमने देखा, तो क्राइम पे कोई भी काबू नहीं पा रहे वो लोग। थाना तो हालांकि आते वक्त मैंने देखा। जी बिल्कुल, थाना करीब है, यहाँ पे पुलिस की गश्त भी होती है, लेकिन देखें जब यहाँ पे लाइट ही नहीं है, आप देखें रोड पे, देखें गली में, देखने कहीं पे भी आपको रात को लाइटें नज़र नहीं आएगी। मुझे तो अभी भी तारें बहुत कम ही नज़र आ रही हैं। क्या यहाँ लाइट है ही नहीं? ये तो कुंडे की लाइटें हैं जो चल रही हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ पे कुंडे की लाइटें, यहाँ कुंडे की लाइटों पे किस तरह से ये कुंडा किसने दिया हुआ है? ये के इलेक्ट्रिक के थ्रू सारी चीज़ें हुई हुई हैं या ऐसी लाइट की चोरी हो रही है? क्या चीज़ है वो थोड़ा सा बता दें। मेरे पास इसका तो नॉलेज नहीं है, ये कहाँ से आया हुआ है। बहरहाल यहाँ पे जितना भी ये सारा कुंडा, कौन सर साहब से पूछूंगी, उनको नॉलेज होगी। हाँ, उनको भी शायद मेरे निकाल के होगा, लेकिन पूछ लूँ, मैं किसी न किसी से ये मसला ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि चीज़ ये कि इनको लाइट भी मिलनी चाहिए और जो बिल है वो वहाँ जमा भी होने चाहिए, टैक्स भी जो हम पे भी लगे हैं वो इन पे भी होने चाहिए। पर क्योंकि अब वजह क्या है, ये इनके उस पर नहीं कह रही, कहने का मकसद है कि ये यकीनन कहीं ना कहीं ज़रूर पैसे दे रहे होंगे अगर कुंडे के भी हैं, पर वो जहाँ जा रहे होंगे वो हमारे लिए नहीं होंगे, उसमें टैक्स भी नहीं होगा, वो किसी के जो है ना अकाउंट भर रहे होंगे। अभी मैं आपको सुबह का बता रहा हूँ कि गाड़ियाँ आई, ये सामने 10 का एक लगा, इस तरफ 10 का 5 है। 10 के एक के अंदर जो है मीटर भी लगे हुए हैं, वहाँ पे जो भी बिल आता है वो पे करते हैं। वहाँ से कुंडा लिया हुआ है। अब वो गाड़ी आती है के इलेक्ट्रिक की लगाने, कि इलेक्ट्रिक की गाड़ी है। असल मैं उधर ही पहुंच रही थी। हाँ, वहाँ गाड़ी। अच्छा, उसके बाद अंदर से कौन पैसे ले रहा है वो हमारे नॉलेज में नहीं है, लेता तो है ना कोई बंदा। सुबह फिर की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आई, 4 पुलिस की गाड़ियाँ थी, उन्होंने वो कुंडा काटा। कुंडा काटने के बाद वो चल दी। वहाँ के मकामी लोग जो थे बाहर निकले, उन्होंने कहा भाई आप हमारा बिल बना दें, आप हमारे कुंडे का बिल बना दें, आप हमारे मीटर लगवा दें, आप हमारे यहाँ खंबे लगवा दें। हम यहाँ बेयार और मददगार 650-700 घर है जिनकी लाइट नहीं है। और वो ख़वातीन निकली, बच्चे निकले, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारा काम नहीं है, आप वहाँ चले जाएँ। उन्होंने वहाँ एप्लीकेशन भी दी हुई, मेरे ख्याल में वहाँ भी उनकी कारस्तानी नहीं हो रही, कुछ सुना नहीं जा रहा। लाइट के बगैर अब नहीं, वही कुंडे की है,
कुंडे वाले ये काट के चले गए, 2 दिन पाएंगे वो कुंडा लगाएंगे, फिर चालू हो जाएगी। 1500-2000 रुपये जो भी बंदा लेता है वहाँ से कुंडा वो वो जो एक पैकेज बना हुआ होगा वो दे रहे हैं। और कितनी बड़ी जगह है ये? तकरीबन मेरे ख्याल 450-500 घर है वहाँ पे। 450-500 घर। कुंडे का भी तो सिस्टम है, एडवांस के पैसे भी हैं। अच्छा, वहाँ के लोगों की नीड ये है कि वो तो रिक्वेस्ट भी करते हैं, वहाँ जाकर उन्हें एप्लीकेशन लगाई, वहाँ के इलेक्ट्रिक गए, कोई ऐसा बंदा नहीं जो कह रहा है कोई पैसे तो वो दे रहा है ना। अच्छा, ये जगह लीज है? कुछ लीज़ है, कुछ इंतराज है। जो 10 का 5 बता रहा हूँ ये तकरीबन लीज़ है। लीज वहाँ पे भी लाइट नहीं है? नहीं 10 का 11 है, सेक्टर 11 है, 10 का 5 है, लाइट नहीं है। तो यहाँ पे सेवरेज के मसाइल हैं कि नहीं है? क्योंकि देखिए सड़कें तो देख के मुझे सारी सिचुएशन पता चल गई। फिर मैं इंशाल्लाह काउंसलर और सब जो है यहाँ पे ज़िम्मेदारान, मैं उनके पास भी जाऊँगी, उनसे ये सारी चीज़ें मैं पूछूंगी। पर सेवरेज का निज़ाम यहाँ पे कैसा है? सीवरेज का निज़ाम आपके सामने ना होने के बराबर है। अगर नहीं, वो तो मुझे नज़र आ गए, पर आपके जो अल्फाज होंगे ना वैसे ना लगे कि एंकर ही बोल रही है। आप बताएंगे क्योंकि आप यहाँ पे रह रहे हैं। मैं तो आज आई हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें जज कर ली है, मैं आज पूछना चाह रही हूँ आपसे। 10 का 5 है मेरे ख्याल, तकरीबन हमने जो सुना है तकरीबन 82 से आबाद है। 82 से आबाद है जी, अंदर का। हाँ। वहाँ पे सीवरेज भी ऐसी ना होने के बराबर है। खड्डे खुदे हुए लोगों ने बना के वहाँ इस्तेमाल करें। गैस है वहाँ पे, लाइट नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, सुबह उनकी लाइट कटी है, 82 से उनकी लाइट नहीं है। कई बार गए, उन्होंने जाके एप्लीकेशन दी, वहाँ जाके बात की, लेकिन वही बात होती है क्योंकि सिस्टम ही ख़राब है। अंदर के बैठे हुए लोग वो काम नहीं होने देते। अगर कोई फाइल उनकी आती है तो उनको दबा देते हैं। ज़ाहिर है उनको अगर मंथली महीने से यहाँ से पैसे जा रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो लीगल काम पे आएंगे या खंबे लगाएंगे, क्योंकि वो तो उनकी जेबें तो वरना ख़त्म हो जाएगी ना। ये सिस्टम ही ऐसा है। हमारी तो रिक्वेस्ट है, ख़ासकर हम सिक्योरिटी इदारों से बात कर सकते हैं या हम अपनी एजेंसी से ये कह सकते हैं कि खुदारा इन लोगों के हाल पे रहम करें, इन माफिया से इनकी जान छुड़ाएं। पैसे तो वो दे रहे हैं बेचारे, जो कि वो हराम खाते में जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट के जा रहे हैं। कौमी ख़जाने में तो कुछ जा ही नहीं रहा ना। लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक है। अच्छा, ये तमाम तर यहाँ की सूरत हाल है जिस पे हम बात कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। बाकी फुटेजेस भी आप साथ साथ देख रहे हैं कि यहाँ की सड़कें, यहाँ की गलियाँ किस तरह से हैं। फिर सेवरेज के निज़ाम का आपको भाई ने बता दिया। वो पुराना दौर है जहाँ गड्ढे होते थे, वो खड्डे खोद के और उस तरह का नाली वाला एक सिस्टम होता था। तो अभी तक यहाँ पे वही सिस्टम चल रहा है 82 से, यानी कि मेरी पैदाइश से भी पहले की ये जगह है। मैं जवान भी हो गई और अब मैं बुढ़ापे की तरफ चली गई। पता नहीं अब के दांत वांत गिरना शुरू हो जाएंगे। तो पर जो यहाँ के लोग हैं उन लोगों को वो क्या कहते हैं कि उनके हक़ नहीं मिल सके, उनको वो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल सकी, कुछ भी नहीं मिल सका और उसी के साथ वो सर्वाइव कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप यहाँ पे कितने अरसे से रह रहे हैं? ये 6-7 साल हो गए। आपका भी अपना घर है? जी, इससे पहले कहाँ रहते थे? मैं नई कराची 5G। वहाँ भी अपना घर था? जी। तो फिर यहाँ आने का क्या वजूहात थी जहाँ पे ना पानी, ना बिजली, ना सेवरेज, ना सड़कें, स्ट्रीट क्राइम, घर से निकलो शाम के टाइम कोई भी लूट लेता है, तो क्या वजह ऐसी थी कि यहाँ आना? भाई मसला ये है, सब घरों के अंदर आबादी ज़्यादा हो गई है। अपने अपने अभी देखना था, अपने बच्चों के लिए भी बच्चे बराबर के हो गए हमारे। शादियाँ भी करनी थी उनकी। इस वजह से अलहदा हो के अब अपना बच्चों का ठिकाना अलहदा बनाया हमने। अच्छा, खुद आप यहाँ पे रहते हैं, बच्चे कहीं और रहते नहीं, बच्चे यहीं पे हैं। हैं? अच्छा, यहीं पे। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि पानी का बताएं, पानी यहाँ आता है? पानी 15 दिन के अंदर आता है। कितनी देर? 2 दिन तक आता है। 15 दिन बाद 2 दिन के लिए आता है। फिर 2 दिन के लिए आप फिर उसका क्या 2 दिन में इतना सेव कर लेते हैं कि आप फिर 15 दिन निकाल लें? नहीं, उसके अंदर ये होता है, फिर थोड़ी परेशानी होती है, फिर टैंकर डलवाना पड़ते हैं। टैंकर डलवा के हमारा पूरा होता है। मतलब 1 महीने में 1 टैंकर तो फिर आपका लगता होगा? जी। अच्छा, यहाँ पे जो लोग यहाँ से दूर बाहर अगर काम करते हैं तो आने जाने में उनको मुश्किल होती है। मतलब बाकी एक तो सड़क की वजह से, दूसरा यहाँ पे जिस तरह से लोग लुट जाते हैं अगर जा रहे हैं, तो उस हवाले से भी आप लोग भी यहीं काम करते हैं या बाहर कहीं जाते हैं? नहीं, मैं बाहर काम करता हूँ गारमेंट्स के अंदर, यूटोपिया के अंदर। और मसला ये है, यहाँ पे डकैती आम हो गई है। बेचारे 1-2 हफ्ते पहले एक बच्चे को गर्दन में गोली मारी है, कोई पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। गर्दन में किसने? डकैतों ने गोली मारी है? डकैतों ने गोली मारी। हाँ। डकैतों के अंदर गोली मार के भाग गए। थाने को भी अभी सोशल मीडिया पे भी चल रहा है उस बच्चे का, कोई सुनवाई नहीं है इधर। ना हमारे इधर कोई चलो पुलिस वाला भी नज़र नहीं आता है। ये चीज़ों से रोकथाम हो। हालांकि थाना तो अभी आते हुए मैंने करीब ही देखा, तो कोई पुलिस नहीं है गश्त करती है, आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, उनकी कोई एक्टिविटी नहीं नज़र आती? भाई हम फ़ोन अभी करेंगे तो कम से कम 1-2 घंटे के बाद आते हैं। अच्छा। एनी टाइम नहीं आ सकते। 15 बोलते हैं, पता नहीं क्या टाइम उनके पास है या नहीं है। DIG साहब सुनवाई करते हैं या नहीं करते हमारी? टाइम नहीं होता ना उनके पास, मसरूफ़ है काफ़ी। ठीक है।
काफ़ी मसरूफ़ हैं, काफ़ी एक्टिविटी होती है, ऑफिस में काफ़ी काम होता है, तो इसलिए बैठने का भी काम होता है, फिर कुछ मेहमान आ जाते हैं, तो आवाम के लिए आप लोग हमारे मुहाफ़िज़ हैं। और यहाँ अगर मासूम बच्चों को जो है इस तरह के क्रिमिनल लोग गोलियां मार रहे हैं और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, फिर हमारी अपनी जो चैनल की रिपोर्टर उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और इस तरह लोग लुट रहे हैं, जो यहाँ के मासूम लोग हैं वो अगर कमाने बाहर जा रहे हैं और वो इस तरह से लुट रहे हैं, तो फिर आप लोगों को तो एक्टिव होना चाहिए। और अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो हमारी आवाज़ जहाँ तक जाए खुदारा ज़रूर देखा जाए कि इनसे भी चेक एंड बैलेंस मैं कहती हूँ कि हर किसी की होनी चाहिए, ताकि चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। तमाम तर सूरत हाल पहले सेगमेंट में भी आपने देखी, अब कुछ और इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है। अब थोड़ा सा हम उनसे बात करेंगे और अगर आप देखें तो इनके चेहरों से ही आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे कि यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हर चीज़ की परेशानी है। वो तो आपको चेहरों से, चेहरा कहते हैं ना एक खुली किताब है, तो वो तो आपको इन चीज़ों से पता चल रहा है। पर अब कुछ हम इनके अल्फाजों में आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे इनके मसाइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? मैं 5 साल से रिहाइश। अपना ही घर है? जी जी अच्छा, ज़्यादातर लोगों का यहाँ अपना घर है, क्यों जगहें यहाँ पे सस्ती मिलती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। अच्छा, क्या मतलब कोई 120 गज का घर बना हुआ या प्लॉट, क्या रेट वैसे होते हैं? यहाँ पे 120 गज का जो घर है वो तकरीबन हमें बना बनाया 22 से 23 लाख रुपए मिल जाता है। अच्छा, और बाहर नहीं मिलता? बाहर तो हो ही नहीं सकता ना। हाँ, पर ये नहीं आप सोचते कि 120 गज का बना बनाया घर 22-23 लाख का, फिर बिजली यहाँ पे आ नहीं रही, पानी यहाँ पे आ नहीं रहा, सांस अच्छी ले नहीं सकते, डस्ट इतनी है, बीमारियाँ, इतना अंदर आप बीमारियाँ उतारें, सेवरेज का निज़ाम आपका है नहीं, बीवी बच्चों के साथ आप शाम को बाहर निकल नहीं सकते, सड़क पर लूटने वाले बैठे हुए, ये कभी भी लूटेंगे भी और मार भी देंगे। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें बेहतर नहीं कि उस जगह पर रहना चाहिए जहाँ पर आपको बेसिक फैसिलिटीज़ मिले, या ये बेहतर होगा कि जहाँ ये रह रहे हैं वहाँ पे इनको ये बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाए? ठीक, यहाँ पर जो है अगर ये 22-23 लाख रुपए दे के हमें यहाँ छत मिल जाती है ना तो बहुत अच्छा हो जाता है। अगर ये 22-23 लाख रुपए लेके हम वहाँ चले जाएं जहाँ रहना चाहते हैं, जैसे मैं कोरंगी से इधर आया हूँ। अच्छा। अगर कोरंगी चले जाता हूँ, ये 22-23 लाख रुपए जो है मैं आटे की मद में खो दूँगा, मुझे आटा खरीदना पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ इतने में कोई प्लॉट भी नहीं मिल सकता, मकान तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि यहाँ के क्या मसाइल हैं, आप क्या मसाइल फेस कर रहे हैं? यहाँ पे सेवरेज के मसाइल हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ थोड़ा सा आगे लेता हूँ, अगर मैं वहाँ आपको ले जाता हूँ तो आप मेरे घर के पास नहीं आ सकते, आपको बड़ा कोई घूम फिर के कोई साफ़ सुथरी सी गली देख के आना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन रास्ते हैं वो ब्लॉक हैं, वहाँ पे कोई सालों से पानी भरा हुआ है, वहाँ से तो कोई सालों से पानी भरा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि सेवरेज, अब वहाँ पे लोग रहते हैं, पानी तो यूज़ होगा, पानी तो गटर में आएगा, वहाँ से फिर जब आगे नहीं जाएगा तो वहीं से निकलेगा। मुंतखब नुमाइंदे आपके कहाँ हैं? वो उनसे मुलाकात होती है, कभी आते हैं, टाइम मिलता है उनको विजिट करते हैं? बिल्कुल नहीं। जानते हैं, नाम से जानते हैं, कभी शक्लें देखी उनकी? नहीं बिल्कुल तो कभी भी नहीं आए वो? नहीं। काउंसलर, चेयरमैन किस पार्टी से, वो पता है? बिल्कुल नहीं पता। यानी कि कोई काम ही नहीं कर रहे, एक्टिव ही नहीं हो रहे, मतलब वो आए होंगे, कोई आएगा होंगे जब वो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं ना, तो वो फिर तब वादे जो होते हैं उस टाइम आए होंगे, अब तो उसको एक टाइम हो गया तो याद नहीं होगा, काम नहीं हो रहा। अगर तो हम उनसे कहते हैं कि आप हमारे इलाके का काम करो, हाँ। तो वो कहते हैं कि यहाँ का तो बोर्ड ही नहीं है, अच्छा। आप तो कोरंगी से हैं, आपका कोरंगी में बोर्ड है। अब ये भी एक मसला है कि बोर्ड अगर हमारा यहाँ हो जाए तो हम गिनती में आ जाएंगे, फिर हम किसी को बोल सकते हैं कि हमें पानी चाहिए, हमें बिजली चाहिए, और बस यही सारे मामलात इधर हैं। अच्छा, मैं तो एक चीज़ समझ नहीं सकी, मैं, और या तो मैं समझ गई हूँ और मुझे आपको कुछ अलग अंदाज से समझाने का है कि मैं उस तरह आपको समझाऊँ, कि जब मैं जगह जगह इलाके में जाके बात करती हूँ तो जब मुझे वो मुंतखब नुमाइंदे
कोई मिलते हैं और उनसे मेरी बात होती है तो वो मुझे गिनवाते हैं कि इतने पैसे मिलते हैं, इसमें से इतनी सैलरी निकल जाती, इतना बचता है, काम इतना है, किस तरह से करें, इधर का करें उधर का करें, इतनी यूसियाँ, ये सारी चीज़ें इतना घुमा देते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि काम करने के लिए तो इनको एक बजट मिलता है जिसमें से पैसे ही नहीं बचते इन लोगों के, ठीक है। फिर ये जो एक छोटा 80 गज, 120 गज, 200 गज के घर इनके होते हैं, फिर वो कौन से पैसे होते हैं, वो कहाँ से आए हुए पैसे होते हैं कि वो बहुत ही जल्दी बंगले में तब्दील होता है, फिर अच्छी गाड़ी आ जाती है, फिर ये सारी चीज़ें हो जाती है, एक अच्छा लाइफ स्टाइल उनका हो जाता है। मतलब आवाम पे लगाने के लिए वो पैसे इनके पास नहीं आ रहे, पर इनकी अपनी चीज़ों के लिए आ रहे हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ हो रही है अंदर ही अंदर, इस चीज़ को मैं कहती हूँ देखना चाहिए। क्योंकि जब भी मैंने किसी से बात की, इतना फंड आता है, इतने पैसे आते हैं, इतनी सैलरीज निकल जाती है, अब मैडम बताया इतने से बचते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं। तो फिर मैं ये कहती हूँ कि फिर ये सिस्टम ही नहीं बनना चाहिए ना, कि जब आपको पता है कि इतने पैसे में से फंड में से सैलरी चली जाएगी और आवाम के लिए काम नहीं होना, तो फिर इन लोगों की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमने पीने का पानी खुद टैंकर से लेके आना है, हमने यहाँ पे जो लोग हमें मारने आते हैं उनके साथ हमने खुद मुकाबला करना है, अपनी कीमती जानें खुद देनी है। फिर आप लोगों की तो ज़रूरत मैं समझती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं है। फिर हमने ही लड़ना है तो फिर हम खुद ही इस मुश्किलात से लड़ लेते हैं। बेहतर बात यह है कि इन चीज़ों को समझे कि काम करने के लिए आपके पास फ़ंड नहीं है, पर आपकी जेबें और आपके बैंक अकाउंट कैसे भरे जाते हैं, या तो हम समझ नहीं पा रहे या हम समझना चाह नहीं रहे हैं। चीज़ ये है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि कितने अरसे, इतना लंबा एक अरसा, मैंने तो सुना कि 82 से, और 82 में अगर कोई पैदा हुआ होगा वो जवान भी हो गया होगा, ठीक है। 83 की तो हमारी पैदाइश है। तो वही मैंने भी अभी यही बात की थी कि मैं तो 82 में पैदा भी नहीं हुई थी, ये तब की है। हम भी माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में बड़े भी हो गए, पढ़ भी लिया, जॉब की तरफ भी आ गए, फील्ड में भी आ गए, सब कुछ कर लिया। ये जगह वैसे के वैसे ही, कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं है। मैं इस जगह से जितना पीट सकते थे लोग, मेरे हिसाब से लोगों ने पीटा है, सिर्फ नोट पीटा है, ठीक है। अब हम लोग जो है, हमें अकबर भाई का नाम सुना, हम इधर आए, माशाल्लाह उनकी शख्सियत अच्छी है अकबर भाई की, ठीक है। उस बात के हम लोग कहेंगे, उनकी शख्सियत अच्छी है और आदमी की ज़बान से अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा। क्योंकि हम लोग 40 साल की उम्र में दुनिया को देख कर आए, अच्छे बुरे लोगों से ताल्लुकात रहे हमारे। अकबर भाई की हमने बातचीत देखी, उस पर हमने भरोसा किया, जो कुछ हमारी जमा पूंजी थी गरीबों की, हमने वो अकबर भाई को दे दी। अकबर भाई कौन है? अकबर भाई यहाँ के जो प्लाटिंग हो रही है, उसमें वो सरदार साहब हैं हमारे। अच्छा, सरदार है वो। सरदार साहब हैं। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? फिर अकबर भाई से हमने किस्तों में प्लाट लिए हैं, और जो भी हमारी किस्तें हुई है हम उसके देने के पाबंद हैं, ठीक है। इसमें अकबर भाई हमें हर सहूलत देने को तैयार है, मगर यहाँ के लोग नहीं लेने दे रहे। अगर 2 गलियाँ, 5 लोग हैं जो लेने नहीं दे रहे और ये दे रहे हैं, सरदार होके ये दे रहे हैं, और वो लोग इतने पावरफुल हैं कि वो लेने नहीं दे रहे। मैं तो सबसे पहले तो ये सोचूंगी, और इस पर मैं गहरी सोच है मेरी। सरदार साहब तो बेचारे हम गरीबों से किस्तें लेते हैं और फिर बड़े ज़मींदारों को देते हैं, ठीक है। मगर 2 गली आगे हमारे लाइन आई हुई है पानी की, 2 गली आगे हमारे लाइन आई हुई है पानी की। अगर मैं गरीब आदमी 4 गली वालों से पैसे जमा करके वो लाइन लाना चाहूँ तो ये नहीं लाने देंगे। कौन? टैंकर माफिया आपका। इस पूरे इलाके में जितना टैंकर माफिया चल रहा है वो लाखों रुपए में कमा रहे हैं। मैं गरीब आदमी, 30,000 25,000 मेरी सैलरी है भाई, मैं 3500 से 3800 रुपये का टैंकर डलवाता हूँ पानी का, मेरे घर में पानी नहीं आता। कितनी सैलरी है आपकी? तकरीबन 25,000 तकरीबन महीने की मैक्सिमम जो बनती है, क्योंकि मैं तो मजदूर आदमी हूँ ना भाई, कभी लगा काम कभी नहीं लगा। 25,000 30,000 इससे ज़्यादा हम गरीब आदमी नहीं कमाते, 1,800 रुपये बचते हैं किराया भाड़ा लगा कर, ठीक है। अब मैं 3500 का 3800 का डलवा रहा हूँ पानी, फिर उसके ऊपर हर चीज़ का गुंडा। यहाँ बत्ती की जो है तो गवर्नमेंट क्या समझ रही है कि हम क्या अल्लाह वास्ते पे बैठे हुए हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये लाइट का क्या सिस्टम है? कुंडा है आपको? अच्छा, अल्लाह वास्ते आपको कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, ऐसे कि इलेक्ट्रिक लाइट दे रहा है? 3,000 रुपये महीना कुंडा। यहाँ किसको दे रहे हैं ये पैसे? ये जो केसी वाले वही ले रहे होंगे, हम तो उनको चेहरे नहीं जानते ना, आप ऐसे ही जमा करके दे देते हैं। अपना हवारी बिठाया हुआ है। अकबर भाई बोल रहे भाई मैं यहाँ पे PMT लगा देता हूँ। अगर अकबर भाई PMT लगा दें तो अब तार कहाँ से लेकर आएंगे? वो तो बेचारे सीवरेज की लाइन देने को तैयार, वो हमें पानी देने को तैयार, वो हर चीज़ देने को तैयार, मगर यहाँ के लोग नहीं लेने दे रहे। क्योंकि वो अकबर भाई अकेला आदमी क्या करेगा? क्योंकि यहाँ पे हर दूसरे गोड में एक सरदार बैठा हुआ है, हर इलाके में एक सरदार बैठा, सामने वाले में अलग सरदार बैठा हुआ, उधर अलग सरदार बैठा हुआ है। तो भाई मसला ये है कि अकेला आदमी किस किस से लड़ेगा। उन्होंने ये माशाल्लाह ये हॉस्पिटल बनाया था अकबर भाई ने अपने खर्चे के ऊपर। आप दिखा सकते हैं पीछे हॉस्पिटल हमारे, तकरीबन 6-8 महीने अकबर भाई ने चलाया है। मेरे सामने की बात है, अकबर भाई उनको पैसे भी दे रहे हैं, डॉक्टरों को फीसें भी दे रहे हैं, क्लिनिक भी चला रहे हैं, कोई डॉक्टर टिकने को तैयार नहीं।
और डॉक्टर कैसे टिकेगा भाई? यहाँ मरीज़ ही नहीं है, और मरीज़ है भी तो 50 रुपये की पर्ची और 100 रुपये की पर्ची, फलाई धारे वाले मरीज़। तो मकसद हमें परेशानियां हैं, पर हम भी जो यहाँ पर आए हैं, जब मैं माशाल्लाह न्यू कराची से आया हूँ, मतलब पर्ची यहाँ पे भी नहीं चली? पर्ची भी नहीं। असल में वो अपनी जेब से तो दवाइयाँ नहीं देंगे ना भाई, वो डॉक्टर तो ज़रूरी है। तो दे रहे हैं। अब दवाई तो आदमी ने खरीदनी है, यहाँ तो आदत पड़ी हुई है सिंध गवर्नमेंट में जाने की। सिंध गवर्नमेंट में जाएंगे, मुफ्त की पर्ची लेंगे, मुफ्त की दवाई लेंगे। करते हैं लोग, जाते हैं यहाँ से, अच्छी बात। अगला आदमी तुम्हारे लिए कुछ भी करे, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि अगर ये कुछ करना चाहें, हमारे अकबर भाई कुछ करना चाहें, अगर ये पीएमटी लगाना चाहते हैं, ये पानी की लाइन लाना चाहते हैं, तो भाई कम से कम इनको लाने तो दो यार। हमें तो इस बात पे गुस्सा है, गवर्नमेंट पे नहीं है। ये कौन टैंकर माफिया को कौन चला रहा है कि टैंकर माफिया इतना खतरनाक मैं समझ रही हूँ हो चुका है कि 4,000 ले रहा है फी घर, अगर वो 4,000 ले रहा है तो कम से कम सिर्फ मेरे इलाके से वो 4 लाख रुपए महीना ले रहा है। अगर वो लाख रुपए पुलिस को देता है और लाख रुपए पार्टी को देता है, फिर भी 2 लाख रुपए घर लेके जा रहा है। वो गरीब का तो खून चूस रहा है ना। अगर यहाँ लाइन आएगी, जीते रहे, अल्लाह आपको खुश रखे, बड़ी अच्छी बात आपने कर ली। यहाँ लाइन आएगी भाई, तो हमारे सरदार साहब का नाम रोशन होगा, उनके इलाके की डिमांड बढ़ेगी, उनका नाम बड़ा होगा। मगर वो बेचारा क्या करेगा? अच्छा, मुझे बताएं, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, थोड़ा सा बताएं कि इलेक्शन में किसको वोट देने का इरादा है आपका? भाई अगर इंशाल्लाह हमारे रहते हुए यहाँ पर कभी इलेक्शन हुआ तो मैं महाजिर हूँ, सारी ज़िंदगी मैंने मुत्तहिदा को वोट दिया है, पर इस बार मैं सरदार साहब को दूंगा, क्योंकि मेरा वोट सरदार साहब के लिए किस पार्टी से हैं? ये पीपल्स पार्टी से। अच्छा, इस बार पीपल्स पार्टी को आप वोट दें। क्योंकि मुझे वास्ता नहीं है कि मुत्तहिदा है या पीपल्स पार्टी, ना तो मैं पीपल्स पार्टी का हूँ ना मैं मुत्तहिदा का हूँ। मैं गरीब आदमी हूँ भाई, मेरे को जो पानी देगा ना पीछे गली से लाकर, मैं वोट उसको दूंगा। आपको लगता है कि फिर पीपल्स पार्टी काम चले? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये भाई साहब बिल्कुल अच्छी सच्ची इन्होंने बातें की, और यकीनन आप लोग मुश्किल वक्त काट रहे हैं यहाँ पे, और हम आए भी आप लोगों के लिए। सबसे पहले बताएं, करते क्या जॉब करते हैं? मैं तो फ़िलहाल अभी सरकारी मुलाजिम हूँ और नौकरी करता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये हमने इनको भी कंप्लेनें दी हैं, चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को, पार्टी के लोगों को जाके हमने बोला भाई इलाके के अंदर ये सहूलतें नहीं है, आप ये रोड सीधे करा दो। हम मेन रोड से जब अंदर इलाके में घुसते अपने गर्त लगाने में, हमारे गुर्दे और रीढ़ की हड्डी में तो बहुत बुरी तरीके से दर्द हो जाता है, घर में सुकून से लेट भी नहीं सकते हैं। बहुत बोला है, अपनी मदद आपके तहत हमने अपनी गली भी कुछ चीज़ें कराई। फिर माशाल्लाह से सरदार साहब हैं यहाँ पे, बहुत ताउन लोगों के साथ करते हैं, इलाके वालों के साथ ताउन करते हैं सरदार साहब। लेकिन ये हम जब वोट दे रहे हैं चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को, कोई भी पार्टी का हो, लेकिन उस पार्टी के लोगों को चाहिए इलाके को तहफ़्फ़ुज़ दे। नहीं, आप बेफिक्र रहें, अगले सेगमेंट में मैं इंशाल्लाह उनसे भी, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनसे भी मैं बात करूंगी, उनसे भी मैं सारी चीज़ें पूछूंगी। और एक वाली जो चीज़ होती है कि फ़ंड मिला, इतना महीने का हमारे पास आता है और इतनी सैलरीज़ में चला जाता है, इतना यहाँ चला जाता है, बचता नहीं है आवाम के काम के लिए। फिर मुझे ये समझ नहीं आता, ये बैंक कैसे अकाउंट भर जाते हैं, इतनी चीज़ें, इतनी इनकी अच्छी जो है लाइफ स्टाइल अच्छा कैसे हो जाता है। आज मैं ये चीज़ ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि ये समझ नहीं आ रही है मुझे। आपको समझ आ रही? मेरे को बिल्कुल समझ आ रही है। एक वो इंतखाब पे खड़ा होता है काउंसलर के, दूसरी बार वो खड़ा होता है MP MLA के, वो घूमता साइकिल के ऊपर, दूसरी बार इलेक्शनों में देखता तो पिजारों के अंदर। मतलब मैंने सही कहा ना, ये बात मैंने सही की ना? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कही है। वो साइकिल पे घूमने वाला पिजारों में घूम रहा है, और जो बेचारा पिजारों में घूमने वाला वो साइकिल पे आ जाता है। तो यहाँ तो मैंने लोगों को जेबें भरते हुए देखा है। वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी बंदा हो, कोई ये बोलता है मैं हाजी संभाल लो, तो संभालना नहीं है, वो है चोरी। कोई भी पार्टी का तंजीम का हो, लेकिन आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। जब आवाम के वोटों पे आप जीत रहे हो, आवाम के वोट पे आप आ रहे हो, इंतखाब पे आ रहे हो, तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप आवाम को सहूलत दो, और नहीं तो फिर डूब के मर जाओ आप। बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं। ये आवाम को सहूलत देने आते हैं, आपको मुंतखब किया जाता है, मुंतखब नुमाइंदे हैं आपको, इनके वोट से आप आगे आते हैं, और आप एक ऐसा आपको ओहदा मिलता है जिस पे आप इस दुखी आवाम जो कि मुश्किल में है, उनके लिए एक अच्छे फ़ैसले और काम करवा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप नहीं करवाते तो उसके बाद होता कुछ यूँ है कि आती है कराची की आवाज़, मैं आती हूँ माइक लेके और आपसे करती हूँ बहुत सारे सवाल जवाब, और आज भी करूँगी। अगले सेगमेंट में मैं जा रही हूँ, और मुझे जो भी मुंतखब नुमाइंदे मिलते हैं उनसे मैं आज ये सवाल करती हूँ। तो लेती हूँ एक ब्रेक, मिलती हूँ ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, अब मैं आ चुकी हूँ अंदर। वार्ड 1 के जो काउंसलर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। इससे पहले जो 2 सेगमेंट आपने देखे उसमें आपने यही देखा कि यहाँ पे जो लोग हमें मिले, एक तो सबसे पहले मैंने उनके चेहरे पे कोई रौनक नहीं देखी, कोई खुशी नहीं देखी, कोई सुकून नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। अब वो तो एक लंबे अरसे से नहीं है क्योंकि यहाँ कोई बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। अब यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, अब वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उस पर जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा नहीं जानते ही नहीं है कौन है, किस पार्टी से नहीं जानते ही नहीं, शक्लें देखी कभी नहीं, नाम पता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब फिर मैं आगे सवाल अगर मैं करती तो वो बड़ा बेवकूफ़ाना सवाल होता कि काम हो रहा है कि नहीं। मतलब जिन्होंने देखे ही नहीं, सुना ही नहीं, नाम ही नहीं पता, शक्ल ही नहीं देखी कभी, तो फिर काम की तो बात ही नहीं बनती है। मैं इनकी तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप वार्ड 1 के हैं, ठीक है? जी, काउंसलर UC9 वार्ड 1 जनरल। ठीक है जी, जनरल काउंसलर हैं ये। माशाल्लाह ये 2-3 चीज़ें ऐसी है जो इनको याद है। अब मैं इनसे ये पूछूंगी कि ये जो आपका एरिया है इसमें कितने आप समझते हैं कि अभी कितना काम है जो फौरी होना है, जो इनको अब फौरी करके देना है सीवरेज के हवाले से और बाकी चीज़ें, वो थोड़ा सा बताएं। पेपर वर्क तो किया हुआ होगा ना आपने? पेपर वर्क तो तकरीबन हमने किया हुआ है, लेकिन हमें आगे से मिलेगा तो हम आगे, आगे से आपको क्या मिलेगा? यानी हमें काम मिलेगा। काम क्या? हाँ, सेवरेज का ही काम, सेवरेज का काम है, पानी का काम है, जो भी हमें मिलेगा हम आगे डिलीवर करेंगे। ये आपको आगे से काम कौन देता है? हमें टाउन से मिलेगा या मेयर से मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? जब वो आपको मिलेगा उसके बाद फिर पैसों का होगा, फंड का होगा, क्या होगा? फिर क्या चीज़ें होती हैं? पैसे नहीं, फंड आता है। फंड जो है फिर वो मिलता है आगे, तो फिर हम आगे जो है वो हमें डिलीवर करते हैं चेयरमैन पे। चेयरमैन से पहले टाउन में आएगा, टाउन चेयरमैन जो है वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन को देंगे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन फिर हमें देंगे। फिर हमने जो आगे पैसे नहीं आते, काम आता है। जो काम आएगा तो वो यहाँ सब होगा, सबके नज़र में आएगा। और हमने उसके बगैर भी हम यहाँ आते हैं, इलाके में आते रहते हैं। अब अगर आपने, इलाके में आपको कोई नहीं जानता? मेरे जानने वाले नहीं थे, मैं आज पहली बार आई हूँ। इलाके वालों ने ये कहा है। आप कह रही हैं तो आपको तो बता नहीं कह सकते मना कि आपने नहीं देखा, लेकिन लोग यहाँ जानते हैं मुझे। नहीं तो आपने टाउन वालों ने कहीं आगे मेयर कराची से मीटिंग हुई हो, बताया हो हमारे इलाके में इतनी मुश्किलात हैं, इतनी परेशानियां हैं, सेवरेज के हवाले से, सड़कों के हवाले से, हर एक चीज़ के हवाले से, क्राइम की मैंने बाहर इतनी बातें की जब मुझे पता चला एक बच्चे को गोली लगी, बहुत सारी चीज़ें, वहाँ तक आपने नहीं बताया? हर चेयरमैन काउंसलर वहाँ तक अपनी खबर, अपनी चीज़ें पहुँचा रहा है वहाँ तक कि ये हमारे इलाके के काम है और अब यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल, अब तो काम चाहिए और अब तो काम होना चाहिए। इस हवाले से कोई मीटिंग हुई, कोई चीज़ हुई, कोई आपको कुछ बताया गया कि इतने दिन रुक जाओ, अब काम शुरू हो जाएगा, सारी चीज़ें, इस हवाले से कुछ बता सकेंगे? जी बताएंगे, क्यों नहीं। हमें ये सब चीज़ें बातें हम आगे पहुंचा देते हैं, हमें तक पहुंचती हैं, हम भी आगे तक पहुंचाते हैं। तो हमने आगे दिया हुआ है सब कुछ, पेपर वर्क भी हुआ हुआ। अगर ये बताते तो मैं सारी फाइल वगैरह लेकर आता, आपको सब शो कराता कि हमने क्या यहाँ कर रहे हैं, ये यहाँ क्या करने वाले हैं। इंशाल्लाह काम कब शुरू होगा यहाँ से? देखिए अभी वैसे तो हमारे सब फंड वगैरह सब रुके हुए हैं, लेकिन ये पुराने जो फंड हैं उन पे जो हमें मिल रहा है तो वो हम आगे लगा देते हैं। अभी हमने अभी कहाँ लगाया? अभी कहाँ लगाया, अभी हमें अव्वल तो मिला कुछ नहीं। और जो आपने कहा ना पुराने फंड है वो लगा देते हैं। अच्छा, अभी लगेंगे? जब हमें मिलेगा तो हम आगे लगाएंगे। अच्छा, जो पुराने फंड कहाँ अभी लगाने, कुछ सोचा हुआ आपने कि ये जगह पहले, ये चीज़ जो है ना ये पहले सबसे पहले करना है? नहीं, हमारा तो पूरा ही एरिया, पूरे पे लगाएंगे। 10 का 1, 10 का 5, सेक्टर 11, ये सब हमारे। ये इतना बड़ा फंड होना चाहिए ना, मैंने तो सुना बड़ा कम होता है, उसमें सैलरीज भी निकल जाती है सब, एंड में ये होता है कि कुछ है ही नहीं, आटे में नमक। पर ये मुझे नहीं पता, आटे में नमक होता है, आवाम के लिए कुछ नहीं होता, बाद में बैंक बैलेंस भरे हुए होते हैं। अब ये वाली लॉजिक जो है ना, ये मुझे कोई समझा दे कि ये क्या होता है। ये हमें भी पता, हम भी फर्स्ट टाइम आए तो अब हम देखेंगे क्या होगा क्या, लेकिन ये कि जितना रिहाइश पजीर आप यहीं पे? यहीं की मेरी रिहाइश है। तमाम तर सूरत हाल है। काउंसलर साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, PTI से इनका ताल्लुक है, इनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ के जो लोग हैं उनसे आपकी मुलाकात होती है, बात होती है? क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात का मकसद ही यही होता है कि आपका जो मुंतखब नुमाइंदा होगा उस तक आपकी रसाई होगी, वहाँ तक आप अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियाँ बता सकते हैं और काम जो है वो आसानी से हो सकते हैं। तो यहाँ की आवाम से आपकी बातचीत होती है? जी, मैं ये खैर ये तो वार्ड 1 है, मेरा अपना वार्ड 3 में है। लोग वार्ड 3 के बता। वार्ड 3 में है और मैं मुस्तकिल जो है ना पब्लिक से मेरी डीलिंग रहती है। उसकी वजह यह है कि मैं एक ब्यूटिशन भी हूँ, मेरा अपना पार्लर है और एरिया के लोग मेरे पास आते रहते हैं। चमका दें इस एरिया को, अपने वार्ड को मेकअप शेकअप कर दें, इनके सेवरेज का निज़ाम सब ठीक कर दें ताकि हसीन लगे ये एरिया। मेरी ख्वाहिश है, लेकिन अफसोस की बात है कि इलेक्शन जीतने के बाद से मैं चीखती रही, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन,
अगर मुझे पता होता मैं अपनी फ़ाइल लेकर आ जाती यहाँ पर। नहीं, आपको नहीं पता था हमारे नहीं, मुझे ऐसा कोई मेरे इल्म में नहीं था। तो फाइल में ऐसा क्या है, थोड़ा सा अगर डिटेल दे दें। मैं डीएमसी जाकर हाजी नवाज बरोई जो टाउन चेयरमैन हैं उनसे रिसीविंग ली हुई है कि भाई बारिशों के वक्त से मैं चीख रही हूँ कि आप प्लीज़ मुझे सेवरेज के लिए रॉडिंग मशीन वगैरह दे ताकि मैं क्लियर कराऊँ लाइनें मेन लाइनें जो हैं ना वो ब्लॉक हैं। और कल एक जो मशीन कल साल भर के बाद कल एक मशीन मेरे हैंड ओवर की गई थी जो वो सिर्फ पूरे दिन में एक गटर से उन्होंने, इनके पास लेबर भी इतनी नाअहल है कि जिसका मैं बता ही नहीं सकती कि वो क्या करने आते हैं। आएंगे 11 बजे आ रहे हैं, 2 बजे कहते हैं हमारा टाइम ख़त्म हो गया। ऐसे में क्या काम करवाएंगे हम। फिर आपने क्या सोचा कि आप किस तरह से इनसे काम लेंगी? अवाम आपसे, यहाँ के लोग जिन्होंने आप पे भरोसा किया, उनको कैसे 100% नहीं तो 25% ही दें, तो किस तरह से दे पाएंगी? अगर आप समझ रही हैं कि इतनी मुश्किलात आप लोगों को आगे से काम लेने में हो रहा है, तो फिर अवाम कहाँ जाए? अवाम तो मेरे हाल से यहाँ के जो लोग हैं, अब उनके लिए तो कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अब हम क्या कर सकते हैं? ये तो टाउन चेयरमैन जो हेड है ना वही हमें काम देगा। वो आगे से बेबस है, हमें मशीन एक ही है, कहाँ कहाँ हम भेजें। जब वही हाथ छोड़ के बैठ जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम तो बेबस हैं, क्योंकि हमें अपनी मर्ज़ी से हम कुछ नहीं ला सकते। हम वहाँ एप्लीकेशन लेकर जाएंगे, जब वो देंगे ही नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई काम हो। स्पीचलेस, क्योंकि टाउन चेयरमैन अगर ये बात कर रहा है और इन्होंने तो अब उसके बाद बात करने का कोई मकसद बचा नहीं, क्योंकि इन्होंने एक अच्छी बहुत कम अल्फाज में बात कह दी कि जब टाउन चेयरमैन ही इस तरह की चीज़ करेगा कि हमारे पास है ही नहीं कुछ, तो फिर हम क्या कर सकते? फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने ऐसा ही कह दिया कि अब फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अब इसके बाद आगे सवाल करने का कोई मकसद इसलिए नहीं बन रहा, क्योंकि जब उन्होंने कह दिया कि जब ये चीज़ें होंगी तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये आवाज़ अब जहाँ जहाँ आगे आगे जाए, तो मैं यही चाहती हूँ कि बल्दियाती इंतखाबात से जितनी आवाम खुश थी, उसका रीज़न ये था कि अब हमारे इलाके पे नुक्कड़ पे कोने वाले घर में काउंसलर है, ये है, उधर जाएंगे, अपना मसला बताएंगे और मसला हल हो जाएगा। आवाम को कोई ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिला है, परेशान है आवाम। तो इस तरह के वसाइल, इस तरह की चीज़ें सिस्टम को थोड़ा सा तेज़ करें, हर चीज़ को प्रॉपर करें, ताकि आवाम जो है वो सुकून की तरफ जाए। आगे इंशाल्लाह इलेक्शन भी होंगे, ताकि जो लोग काम करें वोट भी उन्हीं की तरफ जाए और आवाम भी सुकून से रहे। अब सरदार साहब की तरफ जाऊंगी, जो लोग जिनका काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सरदार साहब ने बड़ी यहाँ पे आसानियाँ दी और बहुत सारा काम किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब उनसे भी जाके बात करूँ। अच्छा जी नाजरीन, सियासी और समाजी रहनुमा सरदार अकबर चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने स्टार्ट में भी शो में देखा कि लोग जो हैं यहाँ पे काफ़ी इनकी बात कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं अब इनसे भी ज़रूर बात करूँ, क्योंकि इन्होंने एक हॉस्पिटल यहाँ एक बनाया यहाँ के लोगों के लिए, और उसके अलावा काफ़ी सारी एक्टिविटी भी करते रहते हैं। और इनका सियासी पार्टी से, सियासत से भी इनका ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। इनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइए कि यहाँ पे कितने अरसे से काम कर रहे हैं? यहाँ के लोगों को आप फैसिलिटीज़ देने की भी सुना है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर बहुत रोका जा रहा है, आपको काम नहीं करने दिया जा रहा। कौन कौन सी चीज़ों का सामना आपको भी करना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो 2017 से काम कर रहा हूँ वेलफेयर का, ठीक है। अच्छा, मुश्किलात ये आती हैं कि जो लोग ऐसे होते हैं जिनकी दुकानें बंद होती हैं, जिनके हम क्योंकि खिदमत कर रहे होते हैं, तो उनकी थोड़ी सी यानी कि वो अपने आप को वो समझते हैं कि हमारा ये कारोबार बंद हो रहा है, अगर ये बंदा अगर इनके साथ क्लियर काम करेगा तो लोगों के साथ हम दूसरे जो काम कर रहे थे वो कैसे करेंगे, वो हमारे ज़ाती तौर पे मतलब मुखालिफ होते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम 17 से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे अपनी लेडीज़ जो है 1800 हमारी मेंबर है, खाली लेडीज़ पूरे इलाके की, जिनका हम राशन का सिस्टम, जिनका हम जो है ना मतलब शादी ब्याह का सिस्टम करते हैं, तो वो मेंबर है। मेंबर का मतलब ये है कि जो हमारे पर राब्ते में 24 घंटे, उनको कोई हारी बीमारी जो भी है, हमारी टीम बहुत बड़ी काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। रजिस्ट्रेशन होती है, क्या होता है, किस तरह से फिर वो उनका आपको पता चलता है कि सारी चीज़ें फिर आप उनके लिए करते हैं, या वो आते रहते हैं यहाँ पे बताते रहते हैं अपने मसाइल, क्या चीज़ किस तरह से होता है? उनके मोबाइल नंबर हमारे पास है और कंप्यूटर में सब उनकी एंट्री होती है। जैसे एक मेंबर हमारा बनता है, पहले उसका कार्ड बनता है, मोबाइल नंबर लेते हैं, उनके मतलब कि थंब वगैरह लगाते हैं, कंप्यूटर पे चढ़ाते हैं। तो फिर उनको कोई भी होता है, फिर हमारे ग्रुप बने हुए मोबाइल के ज़रिए वो हमारे पास मैसेज आ जाता है। हमारे इलाके वाइज ज़िम्मेदार हैं, वेलफेयर के ज़िम्मेदार हैं,
जैसे यूसी का है या डिस्ट्रिक्ट का है, तो ऐसे जिम्मेदार है, वो हमें कहता है कि हमारे इलाके में फ़िलहाल एक्सीडेंट हुआ है, या फ़िलहाल के घर पे राशन नहीं है, या बेटी की शादी करानी है, तो वो हमें तारीख देते हैं। फिर एक्सीडेंट की कोई तारीख नहीं होती, लेकिन शादी की कोई और मामला तो फिर डेट हम उनको देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कराते हैं और हमारे ज़रिए से होता है। अच्छा मुझे बताएं, इलाके के इतने मसाइल हैं, फिर आप सरदार हैं और फिर साथ पीपल्स पार्टी है सियासत में, सरदार के साथ पीपल्स पार्टी, तो फिर वो दोनों पावरफुल चीज़ें हो गई, तो फिर वो कहते हैं ना कि फिर तो सोने पे सुहागा हो गया, और फिर भी इस इलाके के मसाइल हल नहीं हो रहे और जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आगे पीपल्स पार्टी, क्योंकि कुछ भी है सूबाई हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की थी, तो फिर आप बताएं कि क्यों इस इलाके के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो पा रहे? कौन सा ऐसा माफिया है इतना स्ट्रॉन्ग जो काम करने नहीं दे रहा? देखें, आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी जो है मतलब है कि काम नहीं करे। सिंध की गवर्नमेंट 15 साल रही है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही है, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे काम कौन नहीं करने दे रहा फिर? सारे हमारी जो जमातें जो हमारे को नहीं पसंद करती वो हमें रुकावट करते हैं। जैसे अभी हमने कराची में पूरा कराची हमने लिया है, पूरी यूसी लिए हैं, टाउन चेयरमैन हमारा है, मेयर हमारा है, तो अब अगर हमारे सामने जमात खड़ी हुई है तो वो हमें इजीली काम तो नहीं करने देगी ना, वो ज़ाहिर है कि वो अपना वो करेगी। जहाँ हम लीगल काम करेंगे वो कोई ना कोई रुकावट करेंगे, तो देख रहे रुकावट हो भी रही है। तो वही है, जमाते हैं, मतलब और तो कोई भी ऐसा नहीं है। गरीब आदमी तो काम चाहता है, इलाके का बंदा काम चाहता है, और हमारा जियाला हर बंदा काम करना चाहता है, तो हमें रुकावट उससे होती है जो जमात हारी हुई होती है, उससे होती है। जी। अच्छा, अब यहाँ पे लाइट का मुझे पता चला कि यहाँ पे जो लाइट है वो है नहीं, वो एक कुंडा सिस्टम है, और वो पैसे देते हैं महीने के 3,000, कोई 2,000, समझे टैक्स भी नहीं वो दे रहे, कौमी ख़जाने में भी कुछ नहीं जा रहा है, टैक्स की मद में जाता है ना। अब फिर तो हम अगर देखें तो खसारे में हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कभी आपने ख़ुद आगे तक कोई ये चीज़ पहुँचाई हो कि इनको प्रॉपर तरीके से लाइट दी जाए, ताकि ये बिल दें जो टैक्सेस हैं वो हमारे कौमी ख़जाने को भी फ़ायदा होना चाहिए, ना कि वो कौन लोग हैं, अगर के इलेक्ट्रिक के भी हैं जो भी हैं, क्योंकि के इलेक्ट्रिक के बगैर तो यहाँ पे लाइट कोई दे नहीं सकता, और महीना कौन लेके जा रहा है यहाँ से, कौन फ़ायदा उठा रहा है? इस पर कभी आपने आवाज़ उठाई, आगे तक बात की? हाँ बिल्कुल, आवाज़ उठाई हुई है। ये तरीक़ेकार होता है कि इलेक्ट्रिक वालों को भी कि अगर 400-500 घर आबाद होते हैं तो फिर वो तरीके से अपना काम करते हैं, पोल लगाते हैं, मीटर लगते हैं, सब कुछ। अभी आपने देखा ही नई आबादी है, कहीं पे 10 घर हैं, कहीं पे 15 घर हैं। नहीं, पर वो एक भाई कहते कि उस तरफ जो है 82 से वो आबाद है, मतलब जगह है वो, और अब वहाँ पे 400, 450, 500 घर हैं, वो मुझे बाहर बता रहे थे, और वहाँ की भी लाइट नहीं है। लेकिन 500 घर वो ऐसे हैं कि टुकड़ों में है ना, कुछ आगे कोई पीछे, तो वो इस तरीके से एक आबादी में 500 घर इकट्ठे नहीं है। अगर 500 घर होंगे कि इलेक्ट्रिक वाले हों, चाहे हमारी पार्टी की कोई भी जिम्मेदार हो, तो उनकी आवाज़ आगे पहुँचाएगा, उनको लीगल मिलेगी, मीटर वाली बिजली भी मिलेगी। अच्छा, कुंडा सिस्टम जो है, ये गरीब लोग के यहाँ पे मच्छरों में रहते हैं, अगर किसी के मार्फत काम हो रहा है, इदारे में पैसा जा रहा है, जब मिसाल के तौर पे के इलेक्ट्रिक ले रही है, तो वो इनकी इलाके की जिम्मेदार जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी हमारे ये गरीब लोग हैं, जब तक इनको आरजी गैस भी मिलता है, कुंडा गैस का भी मिलता है, जो नई आबादी होती है, जो आबादी बन जाती है उसको ऑलरेडी मीटर मिलते हैं। तो ये जो कुंडा सिस्टम है ये इनको आरजी मिला हुआ है, ताकि जब तक ये आबादी हो रही है इनका प्रोसेस चल रहा है, तो जब इंशाल्लाह ताला आने वाली गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, जब प्रोसेस में कागज़ चले जाएंगे, आगे फाइल पहुँच जाएगी, तो फिर ये इनके मीटर भी लगेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं गरीब, तो मीटर वो चाहते ही नहीं है कि हमारे मीटर लगे, तो हम ज़्यादा आएंगे। हम इनको कहते हैं आप एप्लीकेशन बनाएं, आप आएँ हमारे पास, हम आपकी आवाज़ आगे पहुँचाएँ। तो ये लोग नहीं आते, वो इसलिए नहीं आते, गरीब लोग कहते हैं कि हमारा बिल आएगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं, तो इंशाल्लाह आबादी जैसे बनती रहेगी वैसे इनको लीगल काम होता रहेगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना कीमती टाइम दिया, और उम्मीद यही करते हैं तमाम इलाकों में आके मसाइल और वहाँ की चीज़ें और सारी चीज़ें करने का मकसद ये होता है, स्क्रीन पे लाने का मकसद ये होता है कि ये मसाइल स्क्रीन पे आए, आपको पता चले कि कराची इतना बड़ा है और वहाँ के जो इलाके हैं वहाँ पे इतने लोग हैं और इतने ज़्यादा मसाइल हैं, अब उनको हल करना है और इस हद तक हल करना है। तो ये मकसद है हमारे शो का, जो हम आवाज़ उठाते रहते हैं। यकीनन आज का शो भी आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।